नमस्कार, मैं हूं वैशाली गोगिया और आप देख रहे हैं न्यूज ठानी। चलिए रुक करते हैं राजस्थान की प्रमुख खबरों की ओर, जहां खबरों की शुरुआत करेंगे राजस्थान विधानसभा से। यहां पर शून्यकाल के दौरान बीकानेर में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में जमकर हंगामा हुआ। इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी विधायकों के बीच में नोकझोंक हुई। इसके बाद नाराज कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। शून्यकाल में कांग्रेस विधायक डूंगरराम गेदर ने नाबालिग बच्ची से रेप और हत्या का मामला उठाया। इसके जवाब में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि नाबालिग की हत्या और रेप के मामले में पुलिस की जांच जारी है। बीकानेर के एसपी और वरिष्ठ पुलिस अफसर मौके पर है और अपराधी जल्द अरेस्ट होंगे, जिस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अपराधी कब अरेस्ट होंगे। जितना जोर परसों मुख्यमंत्री यहां लगा रहे थे, उतना अगर अपराध कंट्रोल में लगाते तो आज ये हालात न होते। प्रदेश में हर दिन बच्चियों से दुष्कर्म हो रहे हैं, जिसके बाद सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष इस मामले में ही राजनीति कर रहे हैं। तो वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि एक नाबालिग बच्ची से दुराचार हुआ है, इसमें भी नेता प्रतिपक्ष को राजनीति सूझ रही है और ये ओछी राजनीति है। जिसके बाद दोनों तरफ से नोकझोंक होने लगी। नोकझोंक के बाद नेता प्रतिपक्ष ने सदन से वॉकआउट करने की घोषणा की, जिसके बाद कांग्रेस विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। इससे पहले विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान दिव्यांगों को स्कूटी वितरण से जुड़े सवाल के जवाब के दौरान जमकर हंगामा और नोकझोंक हुई थी। बीजेपी विधायक कैलाश वर्मा ने ऑफिसर्स की लापरवाही से दिव्यांग स्कूटी वितरण नहीं होने पर पूरक सवाल किया था। इस पर मंत्री अविनाश गहलोत ने पिछली सरकार के वक्त हुई देरी का हवाला देते हुए जल्द समाधान का आश्वासन दिया। जूली ने पूछा कि समय पर स्कूटी वितरण न होने से इसकी लागत बढ़ गई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जवाब में मंत्री अविनाश गहलोत ने तंज कसते हुए कहा कि आज पूर्व सीएम विधानसभा में है, इसलिए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच कंपटीशन है। इस तंज ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली नाराज हुए और कहा, ये राजनीतिक जवाब नहीं चलेगा, सवाल का जवाब दीजिए, आपके सदन का मजाक बना रखा है। अविनाश गहलोत ने कहा, तेज बोलने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। अब खबर कोटा से है। अखिल भारतीय चौरसिया महासभा कोलकाता और राजस्थान चौरसिया समाज की ओर से युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने शिरकत की। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि चौरसिया समाज लगातार प्रगतिशील बना रहा है और समाज के विकास में वो हमेशा तत्पर रहेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राज्य मंत्री, विधायक सहित देश भर से बड़ी संख्या में चौरसिया समाज के लोग उपस्थित रहे। अब खबर अटरू से है। कस्बे में पटरी पार जेल कॉलोनी के पास अकावद कॉलोनी में एक हादसा हुआ, जहां पर निजी कंपनी के 3 कर्मचारी मकान में बिजली की लाइन डाल रहे थे और इसी दौरान वो करंट की चपेट में आ गए। जानकारी के अनुसार तीनों कर्मचारियों ने ग्रेड पर जाकर बिजली का शटडाउन ले रखा था, लेकिन ग्रेड पर मौजूद कर्मचारी ने पीछे से लाइन चालू कर दी, जिसके चलते तीनों कर्मचारी करंट लगने से झुलस गए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोग उन्हें अटरू राज्य के चिकित्सालय ले गए। चिकित्सकों ने महेंद्र को मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे में घायल हुए 2 अन्य कर्मचारी श्रवण लाल और सीता को प्राथमिक उपचार के बाद जिला बारा अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है और संबंधित अधिकारियों के द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। एएसआई रूप राम मीणा ने जानकारी दी है कि इधर विद्युत विभाग एक्शन राजेंद्र कुमार उपाध्याय ने बताया है कि आरआर कॉलोनी में डब्ल्यूआरडी द्वारा निजी फर्म के ठेकेदार से कार्य करवाया जा रहा था। पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार ने लिखित में किसी प्रकार का कोई शटडाउन नहीं लिया था। खबर 12 के अटरू से है। कस्बे का माहौल उस समय गर्मा गया जब हॉट चौक स्थित एक कपड़े की दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी ने सोशल मीडिया पर समुदाय विशेष को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट कर दी, जिससे नाराज समुदाय विशेष के लोग शाम तक एकजुट होकर दुकान पर पहुंच गए। जबकि सूचना मिलते ही बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों ने कार्यकर्ता भी वहां पर मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए युवक को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया और इलाके में शांति बनाए रखने की अपील की। जानकारी के अनुसार पहले दोपहर में बातचीत से मामला शांत हो गया था, लेकिन बाद में 30 से 40 युवक धारदार हथियार लेकर दुकान पर पहुंच गए और हमले की कोशिश की, जिसमें बीच बचाव के दौरान दुकान मालिक राकेश शर्मा के हाथ की अंगुली कट गई। पूरी घटना दुकान के सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। सूचना फैलते ही कस्बे में भीड़ जमा हो गई और हालात को काबू में करने के लिए डिप्टी रामानंद यादव, थाना अधिकारी अशोक कुमार सहित पुलिस जाब्ता तैनात रहा।
देर रात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा समझाइश का दौर चलता रहा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है और विशेष समुदाय के 4-5 युवकों को डिटेन किया है। फिलहाल हॉट चौक पुलिस छावनी में तब्दील है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। पोखरण शहर में वाहन नंबरों के दुरुपयोग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला डॉक्टर बाबूलाल गर्ग की कार से जुड़ा है, जो पोखरण में खड़ी थी, लेकिन उसका टोल टैक्स ओसिया में काट दिया गया, जिसकी जानकारी डॉक्टर बाबूलाल गर्ग को मोबाइल पर मैसेज मिलने के बाद पता चला और वो अचानक टोल कटने से हैरान रह गए। इससे पहले भी पोखरण में खड़े एक ट्रक का ओवर स्पीड का चालान कट चुका है। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों से वाहन मालिकों में चिंता बढ़ गई है और वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर घर के बाहर खड़े वाहनों के टोल टैक्स और चालान कट कैसे रहे हैं। लोगों को आशंका है कि कहीं कोई बड़ा गिरोह वाहन नंबरों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा। खबर जैसलमेर से है, जहां रामगढ़ क्षेत्र में डालमिया सीमेंट को आवंटित चूना पत्थर खनन परियोजना की भूमि को निरस्त करने और इसे अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लिखे गए पत्र के बाद राज्य सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने इस पर त्वरित कार्यवाही शुरू कर दी है। दरअसल विधायक छोटू सिंह भाटी ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि रामगढ़ में प्रस्तावित यह खनन परियोजना आबादी भूमि के पास है। उन्होंने पत्र में स्पष्ट किया कि अगर यहां खनन होता है तो ग्रामीणों के 7 पीढ़ियों से बसे रिहायशी मकान, पूर्वजों के निवास, देवस्थान, समाधियां और पशुओं के लिए महत्वपूर्ण गोचर भूमि पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। विधायक ने चिंता जताते हुए कहा कि प्रस्तावित क्षेत्र में सदियों पुरानी नदी, प्राचीन तालाब और पारंपरिक खडीन प्रणाली मौजूद है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र की जीवन रेखा है। भारी विस्फोटों और धूल के कारण इन जल स्रोतों के क्षतिग्रस्त होने से भविष्य में गंभीर जल संकट और पर्यावरणीय असंतुलन की स्थिति पैदा हो सकती है। विधायक भाटी ने स्वास्थ्य संबंधी खतरों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि चूना पत्थर के खनन से उड़ने वाली सूक्ष्म धूल बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य के लिए घातक साबित होगी। उन्होंने इसे नागरिकों के जीने के अधिकार पर सीधा प्रहार बताते हुए मांग की है कि इस आवंटन को तत्काल ही निरस्त किया जाए और आबादी क्षेत्र से कम 3 किलोमीटर दूर किसी और जगह भूमि आवंटित की जाए। अब खबर कोटपुतली के विराटनगर से है। क्षेत्र के ग्राम मेड में संत निरंकारी मिशन ने प्रोजेक्ट अमृत के तहत रविवार को व्यापक सफाई अभियान चलाया। सेवादल शिक्षक कानाराम गुर्जर ने बताया कि निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज के निर्देश पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सुबह 8 बजे शुरू हुए अभियान में सेवादलों ने उत्साह से भाग लेते हुए मेड के मुख्य बस स्टैंड और सीएचसी परिसर में साफ सफाई की। इस दौरान लोगों को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जल स्रोतों की देखभाल के लिए जागरूक किया गया। सफाई के बाद सत्संग आयोजित हुआ, जिसमें मानवता, भाईचारा, प्रेम और पर्यावरण संरक्षण पर विचार रखे गए। कार्यक्रम में मेड ब्रांच मुखी महात्मा रोहिताश नागर, सेवादल संचालक चंद्रपाल रातावाल, पूर्व सरपंच संतोष मोदी, सरपंच प्रतिनिधि मनोज रातावाल सहित सभी सेवादल सदस्य मौजूद रहे। आज बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के दिशा निर्देश में आज सतगुरु माता जी सुदीक्षा जी के सानिध्य में ये पूरे विश्व में चल रहा है और आज मेड ब्रांच में भी ये प्रोग्राम हमारे नागर जी के सानिध्य में हो रहा है, जो पूरे बस स्टैंड की सफाई करके और पूरा हॉस्पिटल की सफाई हो गई है और पूरा चमका दिया है। आज पूरे विश्व में ये जो कि कहते हैं कि गंदगी अंदर और बाहर दोनों तरफ हानिकारक है, इसलिए हमने पूरा मेड ब्रांच जो है जो सारा कुछ सफाई करके और ये पूरे संदेश दे रहे हैं कि जहाँ भी निरंकारी मिशन की ब्रांचें हैं वहाँ सफाई की जा रही है। ये जो कार्यक्रम है ये संत निरंकारी मिशन द्वारा आयोजित है। समय की सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की ये उनके आदेश के अनुसार इस मिशन के गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अमृत प्रोजेक्ट के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है, जल जीवन स्वच्छ जल स्वच्छ मन के तहत, और ये आज संपूर्ण विश्व में आज मनाया जा रहा है। इसका समय लगभग 8 से 11 बजे तक का था और अगर हिंदुस्तान की भारत की बात करें तो भारत में लगभग 1500 से अधिक जगह पर ये कार्यक्रम चल रहा है।
जोधपुर में औरण बचाओ पदयात्रा हनुमंत छात्रावास पहुंची, जहां शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी यात्रा में शामिल हुए। ये पदयात्रा जैसलमेर के सुमेर सिंह सेमता के नेतृत्व में निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य औरण भूमि संरक्षण को लेकर जन जागरण करना है। यात्रा के जोधपुर पहुंचने पर समर्थकों ने स्वागत किया और औरण बचाने के संकल्प को दोहराया। तमाम जितना भी औरण प्रेमी, तमाम वो लोग जिका औरण रो सही चरितार्थ करे, पूरी दुनिया ला बताऊं जो काम करियो है, वो तमाम जाबाज योद्धा आज बुजुर्ग बने ना पाऊं से, पर इया तो गांठो कोई है बोले, एक बार जोरदार ताली है यार। आप सदा ना तमाम जितना भी बार बनाया है, आप सदा को बतानी चाहिए कि ए हनुमंतरी ओ मजबूत और तपोभूमि है, मातेश्वरी धरती है, ए वही जगह है जैसे 2019 महीना 14 अगस्त की रात रे विश्वविद्यालय रो जैसे टिकट कटियो तो वे दौर में वे रात रे यह तमाम भाइयों ने आगे मैं निवेदन करियो हो और मेरी बदौलत आज मैं आप रे बीच में खड़ो हाँ, तो ये धरती माते हम जो ऐलान करो होकर दिखाती। अब खबर बाड़मेर से है, जहां पर 12वीं बोर्ड का एग्जाम देने आए एक स्टूडेंट को 4 बदमाश घसीट कर ले गए। इस दौरान स्टूडेंट के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने उसे छुड़ाने की और बचाने की कोशिश नहीं की। मामला जिले के बीजराट थाना इलाके का है। जानकारी के अनुसार बीजराट थाना इलाका 12वीं बोर्ड पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देने के लिए आए विद्यार्थी को स्कूल के अंदर जाने से पहले ही 3-4 बदमाश आए और उसका किडनैप कर ले गए। चारों बदमाशों ने उसके हाथ पैर पकड़े और इस दौरान उसके साथ बेरहमी से मारपीट भी की। हालांकि स्कूल से ले जाते हुए उसका वीडियो भी सामने आया है। बोर्ड परीक्षा सेंटर पर केंद्र अधीक्षक सहित स्कूल के स्टाफ ने स्टूडेंट को छुड़वाने की कोशिश भी नहीं की। इस दौरान स्टूडेंट बचा लो कहकर चिल्लाता रहा, लेकिन वहां से कोई भी उस विद्यार्थी को बचाने के लिए आगे नहीं आया। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टोंक के पूर्व बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने कंबल वितरण कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं से कंबल वापस ले लिए। इस दौरान जौनापुरिया ने कहा कि जो मोदी को गाली देता है उसे ये कंबल लेने का हक है ही नहीं। दरअसल पूर्व सांसद कंबल बांट रहे थे और तभी एक महिला से उसका नाम पूछ लिया। समुदाय विशेष का नाम सुनते ही वो भड़क उठे और कहा, हट एक तरफ, कंबल यही छोड़ दो। मामला निवाई क्षेत्र के करेड़ा बुजुर्ग गांव में स्थित सीताराम जी मंदिर परिसर में रविवार का है। महिलाओं का कहना है कि पूर्व सांसद ने पहले उन्हें कंबल दे दिया, जब पता चला कि वो मुस्लिम है तो कंबल वापस ले लिया। वहीं जौनापुरिया ने कहा, यह मेरा पर्सनल कार्यक्रम था, सरकारी स्कीम नहीं थी। ग्रामीणों ने इस भेदभावपूर्ण कार्यशैली का विरोध किया, लेकिन सांसद ने कथित रूप से धमकी भी दी थी। स्थानीय लोगों ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के द्वारा इस तरह की हरकत करना काफी निंदनीय है और इससे क्षेत्र में नाराजगी फैल गई। इस मामले के जवाब में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एमडी चोपदार ने मोहब्बत का संदेश देते हुए ऐलान किया कि कल सुबह 11 बजे टोंक में अपनी टीम के साथ सर्वधर्मीय महिलाओं को कंबल वितरित किया जाएगा, विशेष रूप से उन मुस्लिम महिलाओं को जिन्हें जौनपुरिया ने कंबल उनसे वापस ले लिया। कल टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी ने कल निवाई विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में कंबल वितरण कार्यक्रम में शिरकत की, जिसमें कुछ मुस्लिम महिलाएं भी वहां कंबल लेने के लिए पहुंची थी। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को देखकर ये कहा कि आप मोदी को गाली देते हो, आप भाजपा विरोधी हो, इसलिए उन्होंने दी हुई कंबल भी वापस ली। इस बात के संकेत है कि मोदी जी का जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास, वो सिर्फ और सिर्फ एक नारा है, जुमला है। और इन्होंने इतनी घिनौनी हरकत की है कि सर्वधर्म की बात करने वाले लोग, इन्होंने इस तरह का घृणित कार्य किया है। तो आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ झानी के साथ।